जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज की क्लास जिसमें हम लोग पॉलिटी और उसमें भी देखेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के उप प्रधानमंत्री। पिछले क्लास में मैंने आप सबको प्रधानमंत्री के संदर्भ में चर्चा किया। आज उप प्रधानमंत्री को देखते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई जो है रिटन एविडेंस नहीं है, कहीं कोई लिखित उल्लेख नहीं है। यह पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक पद होता है। तब जब जो है क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, ऐसे कंडीशन में किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री को उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का दर्जा देकर के और राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, कहीं नहीं किया गया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद का उल्लेख है ही नहीं। भारत के जो उप प्रधानमंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के कैबिनेट मंत्री होते हैं और उनको कोई ना कोई मंत्रालय जो है दिया जाता है। उसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री का पद जो है मुफ्त में दे दिया जाता है। अब जैसे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी थे। और आज तक के इतिहास में कुल 8 लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवा देश में दिए हैं। आइए उनके नाम को जो है हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रिक से याद करते हैं। क्या ये ट्रिक है? सरदार मेरा जीवन चरण के चक्कर में लाल लाल से कृष्ण हो गया। लाल लाल से क्या हो गया? कृष्ण हो गया। अब इस 8 उप प्रधानमंत्रियों को आप ऐसे याद कर सकते हैं। सरदार का मतलब जाहिर सी बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1950 तक उनकी मृत्यु तक रहा था। यानी देश के अगर जो है पूछा जाए कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि ये देश के पहले गृह मंत्री भी थे। और किसके कार्यकाल में? तो ये पंडित नेहरू के कार्यकाल में, पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो याद रहेगा, पंडित नेहरू के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरा, मेरा का मतलब है मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई इनका कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक रहा था? तो इनका कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है रहा था 1967 से 1969 तक। और जब ये प्रधानमंत्री थे, तब जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री रही थी कौन? इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी। ध्यान रहे, पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका क्रम को भी मैंने चर्चा किया था, आपसे बताया। जीवन का मतलब है जगजीवन राम और जगजीवन राम जिनको बापू के नाम से भी भारत की राजनीति में जो है जाना गया, बाबूजी के नाम से जाना गया। और जगजीवन राम जिनका कार्यकाल कब से कब तक ध्यान रहे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों लोग जो है
ये जूनियर यानी कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे और ये महोदय वरिष्ठ थे। किसके कार्यकाल में? जी हाँ, वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। और किसके कार्यकाल में? तो एक ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री हुए हैं। इस बात को याद रखेंगे। मोरारजी देसाई जिनकी समाधि को अभय घाट के नाम से जाना जाता है, उस पर भी वीडियो में जो है जारी कर दूंगा। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में और कब से कब तक? जी हाँ, तो जनवरी 1979 से लेकर के जुलाई 1979 यानी 1979 तक लगभग जो है इन दोनों लोगों ने जो है 6 महीने तक उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है अपना सेवा दिया। किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इन्होंने अपनी सेवा प्रदान किया था। मोरारजी देसाई जो कि भारत के जो है चौथे उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जो कि भारत के जो है चौथे प्रधानमंत्री थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनके कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई के बाद के का मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए, चक्कर का मतलब है वाई.बी. चौहान। और वाई.बी. चौहान ये किसके कार्यकाल में रहे थे? तो चरण सिंह के कार्यकाल में रहे थे। चौधरी चरण सिंह भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिनके चरण कभी भी जो है संसद में नहीं पहुंचे थे और लगभग 6 महीने तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जिनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है कमेंट करके आप बताएंगे। बहरहाल चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1979 से लेकर के 1980 तक, 1980 तक 6 महीने तक ये रहे थे। और इनके समय में उप प्रधानमंत्री रहे थे कौन? वाई.बी. चौहान रहे थे। वाई.बी. चौहान, उसके बाद लाल का मतलब यहाँ पर है देवीलाल एक ही व्यक्ति का नाम है देवीलाल। बस अंतर किस बात का है कि पहली बार ये जो है जब ये बनाए गए थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, यानी वीपी सिंह की सरकार थी। और कब? 1989 से लेकर के 1990 तक। जबकि दूसरी बार जब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, किसके कार्यकाल में बनाए गए थे? किसके कार्यकाल में? तो चंद्रशेखर। किसके कार्यकाल में? चंद्रशेखर के कार्यकाल में। चंद्रशेखर के कार्यकाल में वर्ष 1990 से लेकर के जो है और 91 तक किसके कार्यकाल में? चंद्रशेखर। तो अगर आपसे पूछे कि 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इकलौते व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल। और लगातार वीपी सिंह की सरकार में, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में और चंद्रशेखर की सरकार में जो है बने थे। यहाँ कृष्ण से मतलब है लाल आडवाणी। कौन? एल.के. आडवाणी जी। और एल.के. आडवाणी बताने की जो है जरूरत नहीं कि ये उप प्रधानमंत्री के रूप में 2002 से लेकर के 2004 तक अपनी जो है सेवा किया था। 2004 तक अपनी सेवा दी। किसके कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये 2 वर्ष तक उप प्रधानमंत्री रहे थे। और 2002 के बाद से अब तक भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर जो है प्रश्न आपसे जो है या तो ये पूछ लेता है, नॉर्मल पूछेगा तो ये पूछेगा कि इंदिरा गांधी की कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री कौन से, या पूछेगा कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में
उप प्रधानमंत्री कौन थे। या पूछेगा कि भारत का इकलौते प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री रहे थे। इस तरीके से इस प्रश्न को कई बार पूछा है। तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा मोरारजी देसाई, और इनके कार्यकाल में दो लोग थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। और इसी को पीसीएस में जो है पूछा क्या कि छठवीं लोकसभा जिसका कार्यकाल ये जो है 1967 से लेकर के जो है 1970 तक जो है रहा था। 1969 से सॉरी इसका कार्यकाल जो है, ये चौथी लोकसभा का कार्यकाल जो है मैंने आप सबसे जिक्र कर दिया। चौथी लोकसभा का कार्यकाल जो रहा था वो 1967 से लेकर के 1970 तक रहा था। तो अगर जो है आपसे पूछे कि चौथी लोकसभा में उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और चौथी जो लोकसभा थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? जी हाँ, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी तब देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी, जबकि मोरारजी देसाई जो है उस समय दूसरे उप प्रधानमंत्री थे, जबकि वो लोकसभा कौन सी थी? फोर्थ। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। पहली लोकसभा जिसका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर के जो है कब तक 57 तक जो है रहा था। और पहली लोकसभा के दरमियान जो है प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी जो है उप प्रधानमंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे ऐसे ही देखें, पहली लोकसभा के दरमियान उसके बाद जो है चौथी लोकसभा में मोरारजी देसाई थे, छठवीं लोकसभा में जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और जो है वाईबी चौहान। और छठवीं लोकसभा का कार्यकाल 1977 से लेकर के जो है और कब तक रहा था? जी हाँ, 1979 तक रहा था। इन 2 सालों में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी और जो है चौधरी चरण सिंह, जबकि 3 जो है आप देख रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद नवीं लोकसभा थी, 1989 से 90 का जो दौर था ये नवीं लोकसभा थी। यानी नवीं लोकसभा में अगर जो है आपसे पूछेगा कि नवीं लोकसभा के दरमियान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो नवीं लोकसभा के दौरान बीपी सिंह थे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और उप प्रधानमंत्री जो थे वो जो है देवीलाल जी थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? देवीलाल। 13वीं जो लोकसभा थी, 13वीं लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, और लाल कृष्ण आडवाणी 2 साल के लिए उप प्रधानमंत्री बनाए गए। तो आई होप कि इस तरीके से इनको आप याद कर लेंगे। कभी कभी इनको क्रम में रखने के लिए पूछता है। सरदार मेरा जीवन चरण के चक्कर में लाल से कृष्ण हो गया। ये से में के सिर्फ जो है सेंटेंस बनाने के लिए जो है दिए गए हैं। तो कुल कितने अब तक जो है उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो उप प्रधानमंत्री कितने हुए, कितने लोग हुए हैं? तो आप कहेंगे कि कुल 8 लोग हुए हैं। कितने लोग हुए हैं? 8 लोग हुए हैं। पूछा जाए कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कौन कौन से लोकसभा में किया गया था, तो पहली लोकसभा में किया गया था। उसके बाद आपको अभी मैंने बताया कि जो है चौथी लोकसभा में किया गया, फिर जो है छठवीं लोकसभा में किया गया, उसके बाद 9वीं लोकसभा में किया गया, उसके बाद 13वीं लोकसभा में किया गया, फिर नहीं किया गया। आई होप कि पीछे तक देख रहा होगा। तो पहली लोकसभा, पहली लोकसभा, चौथी लोकसभा, छठवीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा। यानी ये वो लोकसभा है जिसमें कि उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन हुआ। बाकी किसी लोकसभा में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन नहीं हुआ। वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा जो है चल रही है, बताने की जरूरत नहीं, जो कि 2024 से लेकर के 2029 तक चलेगी। तो इस बात को याद रखेंगे कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है फर्स्ट में हुआ, फोर्थ में हुआ, उसके बाद 6 में हुआ, 9th में हुआ और जो है 13th में जो है किया गया था। या आपसे पूछे दूसरा प्रश्न इस पर पूछ सकता है कि कौन से प्रधानमंत्री, तो पहले प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है चौथे प्रधानमंत्री। ये वो लोग थे जिनके कार्यकाल में ये
उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया था चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के आधार पर मैं जो है बता रहा हूं, कार्यकाल के आधार पर इस समय 18वें जो है प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन व्यक्ति क्रम के आधार पर नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति क्रम के आधार पर ये 15वें हैं और कालक्रम के आधार पर, कार्यकाल के आधार पर लोकसभा के 18वें प्राइम मिनिस्टर। तो ये रहा था जो है आज का सेशन। आप लोग इस सेशन के संदर्भ में अपने विचार जो है हमको कमेंट करके जो है अवश्य जो है बताएंगे। वैसे आपको जानकारी के लिए जो है बता दो, चंद्रशेखर जी नवे प्रधान जी चंद्रशेखर जी 8वें, बीपी सिंह 8वें प्रधानमंत्री थे और ये जो है 9वें प्रधानमंत्री थे। और ये लोकसभा भी जो थी वो 9वीं लोकसभा थी। ये लोकसभा भी जो है कौन सी थी? 9वीं। तो इस प्रकार से आप एक को याद रखेंगे। पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे कौन थे? मोरारजी देसाई। तीसरे कौन थे? जगजीवन राम। चौथे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। पांचवें कौन थे? वाईपी चौहान। छठे कौन थे? जी हाँ, देवीलाल। और सातवें कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी, चूंकि देवीलाल दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे थे, इसलिए अगर जो ये पूछा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो 8 बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है। लेकिन कितने लोग जो है बनाए गए हैं उप प्रधानमंत्री? तो जो है 7 लोग जो है बनाए गए हैं। कितने? 7 व्यक्तियों को देवीलाल 2 बार जो है बना दिए गए। तो व्यक्तियों के हिसाब से देखा जाए तो 7 अब तक जो है उप प्रधानमंत्री हुए। लेकिन कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है? तो कुल 8 बार किया गया है। और जो 6वीं लोकसभा थी, 6वीं लोकसभा में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह दोनों लोग एक साथ उप प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम कनिष्ठ थे और चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ थे। 6वीं लोकसभा के दरमियान ही जब वाईपी चौहान चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तब उप प्रधानमंत्री थे। तो 6वीं लोकसभा के दरमियान 3 उप प्रधानमंत्री रहे थे। इस सेशन में आज बस इतना ही। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जो है अवश्य हमको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।